हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो शायद आपके दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि हम लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते होते हैं, लेकिन लास्ट में वो रिश्ते टूट जाते हैं और हम बार बार यही सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों था। जब रिश्ता टूटना ही था तो ये पर्सन हमारी लाइफ में आखिरकार आया ही क्यों। सो टुडे वील चेक व्हाट इज़ द रीज़न और व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ब्रेकअप। क्या ऐसा रीज़न था कि ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप होना ही था, तो ये पर्सन क्यों आए थे आपकी लाइफ में, क्या इनका पर्पस था आपकी लाइफ में, वो आज हम चेक करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर हमेशा की तरह दो तरीके की पाइल्स नजर आएंगी। So you can pause this video, meditate and choose a pile who is calling you intuitively. Okay, I hope so आपने चूज कर लिया होगा। So we'll start as always from pile number 1. Okay, pile number 1, think about your person. पाइल नंबर 1, आपका इस पर्सन के साथ सोलमेट बॉन्ड था क्या या कार्मिक बॉन्ड था? नीचे पाइल नंबर 1, आपने बहुत सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ सहा है। क्यों सहा है? Okay, we have 8 of Wands in reversed and we have Ace of Cups. Nine of Pentacles. Five of Wands in reverse. Okay, the Hermit in reverse. Wheel of Fortune. Bottom of the deck is Knight of Swords in reverse. Okay, देखो पाइल नंबर 1, जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में था पास्ट में, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सबसे पहला तो इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली एक कार्मिक बॉन्ड था। कुछ एक लेसन्स आपको थे जो सीखने थे और शायद वो लेसन्स आपने सीख लिए। मैं आपके अंदर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस रिलेशनशिप से पहले आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आपके मन में जो रहता हो आप उसको तुरंत एक्सप्रेस कर देते हो। आप अच्छा बुरा ज़्यादा नहीं सोचते हो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते थे पास्ट में, लेकिन इस रिलेशनशिप ने आपको पेशेंस सिखाया है। इस रिलेशनशिप ने आपको या इस पर्सन ने आपको लॉजिकल होना सिखाया है। इस पर्सन ने आपको आपके गोल की तरफ, आपके करियर की तरफ एक धक्का दिया है। आप इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में टूटे हो, आप इतने ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक बहुत लॉन्ग टर्म तक एक ऐसे डिप्रेसिव मोड में रहे हो जहाँ पर आपको अब रियलाइज़ हो गया है, द हर्मिट आपके लिए रिवर्स आया है, जहाँ पर आपको अब ये रियलाइज़ हो गया है कि मुझे अपनी सिचुएशन खुद से ठीक करनी है और मुझे दुनिया को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड टू जस्ट फोकस ऑन माई लाइफ। इससे पहले यू आर अ पीपल प्लीज़र। ऐसा हो सकता है कि आप पीपल प्लीज़र हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, आप बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस पर्सन रहे हो। बट आफ्टर दिस ब्रेकअप ये चेंज जो तुम्हारे अंदर आया है कि तुम अब क्या कर रहे हो, करेंटली आप बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान दे रहे हो। आप लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेन अब नहीं करते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। यू आर नॉट एट ऑल इन दैट मूड। आपने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कट कर दी हैं, आपने वो कॉर्ड्स ही कट कर दिए हैं थिंकिंग वाले अपने दिमाग से, आपने वो थ्रेड ही कट कर दिए हैं जो आपसे उस तरीके से जुड़े हुए थे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर एनालिसिस करते थे। तो दैट्स अ गुड थिंग, आपकी लाइफ में एक ये चेंज आया है। सेकेंड, आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप पहले क्या करते थे, आप बोलते ना तलवार हाथ में लेकर जस्टिस करने निकल जाना कि अच्छा इसके साथ बुरा हो रहा है, चलो मैं बीच में कूद पड़ता हूँ या मैं बीच में कूद पड़ती हूँ और मैं इनके लिए लड़ती हूँ। नो, अब करंटली यू आर अ पर्सन हु इज जस्ट फोकसिंग ऑन गोल्स। करंटली यू आर अ पर्सन हु इज जस्ट फोकसिंग टू मेक योर लाइफ बेटर। करंटली यू आर अ पर्सन जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स में आप नहीं पड़ते हो। तुमको ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी है यार, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं। क्यों? ऑलरेडी पास्ट लेसन्स मुझे इतने स्ट्रांग मिले हैं जहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, कन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना, कोई मतलब नहीं है कन्फ्लिक्ट्स में पढ़ के, या कोई मतलब नहीं है दुनिया को ये जता कर कि अरे
मैं आपकी मदद करता हूँ या मैं आपके लिए आगे आता हूँ, नहीं, ऐसा करके कुछ नहीं मिलता। ये जो आपको चीज़ें सिखाई हैं, ये जो रियलाइजेशंस आपको हुए हैं पाइल नंबर 1, ये इसी पर्सन के थ्रू हुए हैं। और इस पर्सन का पर्पस आपकी लाइफ में कार्मिक था। कार्मिक connections are something which always gives you a lesson, like सोलमेट कनेक्शंस आपको सेल्फ लव सिखाते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आते हैं। द सेम थिंग विद द कार्मिक रिलेशनशिप और द सोल टाई कार्मिक रिलेशनशिप और पास्ट रिलेशनशिप that I'm seeing here you have with that person. It could be a past connection and it could be a karmic connection. तो ये पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन ये सिखाया है कि नो, डोंट बी अ गिवर। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर गिवर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ का एक्सेस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सोशल नहीं होना है, बस अपनी चीज़ों पर बहुत फोकस करना है और अपने आप को एक प्रायोरिटी रखना है। ये आपको इस ब्रेकअप ने सिखाया, आपको इस पर्सन ने सिखाया पाइल नंबर 1। व्हाट आई एम सीइंग द चेंजेस इन यू करेंटली इज दैट ये जो रिलेशनशिप तुम्हारा खत्म हुआ है, इस रिलेशनशिप ने तुमको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। यू आर वेरी मच स्टेबल इन योर लाइफ, यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ, यू आर अ सेल्फ रिलायंट पर्सन नाउ। पास्ट में ऐसा हो सकता था कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा हो, कि तुम बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर डिपेंडेंसी तुमने रखी हो, लेकिन इस तरीके का लेसन तुम्हें ये पर्सन सिखा कर गया है या गई है, इस तरीके का ज़बरदस्त लेसन तुम्हारी लाइफ में आया है कि you have changed a lot. You have become that 9 of Pentacles. That means you have become more matured. You have become more sincere. You have become more stable. And the best thing about you is that I'm seeing the reflection, the change in your personality, the transformation that is reflecting in your personality is that now you are the one who will take their decision and who are taking their decisions on the behalf of their logics, on the behalf of their practicality, on the behalf of the facts. You are the person who will not take or who are not taking any decisions अपने इमोशंस के आधार पर, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि इमोशंस का तो भाई लोग बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, इमोशंस का तो लोग बहुत फ़ायदा उठा देते हैं। तो नहीं, आपने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया है। दैट आई एम क्लियरली सीइंग इन यू पाइल नंबर 1 एंड हैट्स ऑफ टू यू। दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू हैव डन इन योर वर्क। जो तुमने अपने ऊपर इस तरीके का काम किया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। बट द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज दैट वो लव है। मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर कि वो लव कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। नो, तुमने वो लव अपने अंदर रखा है, वो नर्चरिंग साइड तुमने अपने अंदर रखी है, बट करेंटली यू आर वेरी सेलेक्टिव। इस तरीके का कुछ रियलाइजेशंस हुआ है, इस तरीके की कुछ चीज़ें पास में रही हैं कि तुमको एक चीज़ समझ में आ गई है, किसी के ऊपर भी ओवर किसी को लव नहीं देना, ओवर रिस्पेक्ट, ओवर केयर नहीं देनी है, बल्कि एक दायरे में रहकर अपनी चीज़ें देनी है। एंड नाउ दिस टाइम करेंटली आप बहुत सेलेक्टिव हो अपनी लाइफ में लोगों को लेकर, आप बहुत सेलेक्टिव हो अपनी लाइफ में अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करना है, अपनी एनर्जी किसके साथ बांटनी है। इवन तुम्हारा बर्थडे भी होगा तो तुम्हारे पुराने रिलेशनशिप्स भी मैं देख रही हूँ कट हो गए हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी ज़्यादा अब नहीं है, वेरी सेलेक्टेड, 2 या 3 फ्रेंड्स होंगे कुछ गिनती के। तो दैट्स अ गुड थिंग। ये इस रिलेशनशिप ने, ये इस पर्सन ने तुम्हें सिखाया है कि यू जस्ट नो द रियलिटी ऑफ द पीपल एंड दिस इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ दिस पर्सन इन योर लाइफ। यही एक पर्पज़ था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। लेट मी चेक मोर व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है और क्या पर्पज़ हो सकता है वो चेक कर लेते हैं। सी पाइल नंबर 1 हार्मनी। पाइल नंबर 1, इससे पहले देखो बॉटम ऑफ द डेक इज हार्मनी। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है यहाँ पर पाइल नंबर 1 कि जो भी तुम्हारी लाइफ में ये रिलेशनशिप रहा था, इसमें तुमने डेफिनेटली सामने वाले को अपनी जीवन की, अपनी खुशियों की, अपने पीस की सारी चाबी, सारी की उस पर्सन के पास थी, जिसको उसने बहुत तोड़ा मरोड़ा, उसको फेंक दिया, कभी उठा दिया, जैसा चाहा वैसे यूज़ किया। बट इस चीज़ ने एक तो आपको बहुत ज़्यादा ये सिखाया अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ना, अपने आप से खुद से जुड़ना। ऐसा होता है अब बहुत सारी सिचुएशंस में आपको दूसरों की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम खुद से बात करते हो और तुम्हें खुद से बात करके ही डिवाइन के थ्रू आंसर्स मिल जाते हैं। तुम्हारा इंट्यूशन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो पर्पस था तुम्हारी लाइफ में, वो तुम्हें हायर सेल्फ के साथ और जोड़ना था, तुम्हें अपने खुद की वैल्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ना था, जो इस पर्सन ने डेफिनेटली किया। नेक्स्ट थिंग, कंप्लीशन। कहीं ना कहीं तुम लाइफ में ऐसे पर्सन भी रहे थे पास्ट में जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ स्टार्ट की तो
उसको बीच में ही छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन जब इस तरीके के रिलेशनशिप से तुम होकर गुजरे, इस तरीके की चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हुई, तो तुम्हें पता लगा नहीं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है, कमिटमेंट की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, तुमको ये रियलाइज़ हुआ। और कहीं ना कहीं तुम्हारी अंदर तक की पर्सनैलिटी को इस पर्सन ने झंझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया कि तुम एक लेज़ी पर्सन से हट गए। तुम्हारी लेजीनेस पर इस पर्सन ने काम किया, तुम्हारे प्रोक्रास्टिनेशन को दूर किया इस पर्सन ने, तुमको बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनाया, तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया। तुम्हारे अंदर ये सारी की सारी जितनी अच्छाई आज मुझे दिख रही है, डेफिनेटली तुमको पेन हुआ इस रिलेशनशिप में, बट वो इसी पर्सन की बदौलत है। कहीं ना कहीं अब तुमने लोगों से कंपैरिजन करना बंद कर दिया है। तुम पहले लोगों से अपनी लाइफ को बहुत कंपेयर करते थे, बट जब आप इस पेन से होकर गुजरे और आपने इस पेन को अकेले ही फाइट किया, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं क्यों अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करता था या करती थी, क्यों मैंने अपनी लाइफ में बार बार लोगों के साथ अपने आप को कम्पीट किया, अपने आप को एक देखने की कोशिश की कि ये पर्सन ने ऐसा किया, इसका लेवल बढ़ गया है, मैं वही हूँ, नहीं। बट आज आप अपनी नज़रों में बहुत हाई सेल्फ इस्टीम रखते हो, आज आप अपनी नज़रों में बहुत ऊंचा खुद को देखते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। ये पर्सन ने आपको पेशेंस सिखाया है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग। ये पर्सन ने आपको ये सिखाया है कि लाइफ के बहुत सारे फेजेस होते हैं। एज यू कैन सी द मून इज हैविंग अ डिफरेंट फेजेस। तो इस पर्सन ने आपको ये सिखाया कि लाइफ के बहुत सारे फेजेस होते हैं। इन एवरी फेज यू हैव टू कीप दिस पेशेंस, यू हैव टू बी इन योर साइलेंस, यू हैव टू बी इन योर काम। तो आपके अंदर जो ये कामनेस आई है, आप जो लोगों को लेकर सेलेक्टिव अब होने लगे हो, आप अपनी लाइफ में डिसीजंस अपने इमोशंस के आधार पर नहीं, अपने लॉजिक्स के आधार पर लेते हो, तो वो इसी पर्सन की देन है। पाइल नंबर 1, से थैंक यू टू दिस पर्सन एंड जस्ट मूव अहेड इन योर लाइफ। पाइल नंबर 1, सो यही एक कारण था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, रिलेशनशिप रहा, कार्मिक रिलेशनशिप था, कुछ लेसन्स हुए और ये पर्सन चले गए। सो दिस इज इट, पाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं, क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, क्या पर्पस था इस ब्रेकअप का, किस तरीके का कनेक्शन था। थिंक अबाउट योर पर्सन। फाइल नंबर 2, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, आपका जो रिलेशनशिप रहा पास्ट में, वो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप रहा जहाँ पर तुम्हारा इस रिलेशनशिप में कोई होल्ड नहीं था। मीन्स आपको जिस तरीके से घुमाया गया, जिस तरीके से आपको चलाया गया, जिस तरीके से आपसे जो चीज़ें मांगी गई, आप वो सारी की सारी चीज़ें 1 बाय 1 करते चले गए, इस पर्सन को वो सारी की सारी चीज़ें देते चले गए। एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, ये जो रिलेशनशिप आपका रहा था, ये बहुत ज़्यादा पैशन ड्राइवन था, बहुत ज़्यादा पैशन इसमें था, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इसमें था। इसमें इमोशंस मुझे इतने नज़र नहीं आ रहे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि इमोशंस नहीं थे, डेफिनेटली इमोशंस थे विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगा इसमें पैशन बहुत ज़्यादा था। हो सकता है आपने किसी ऐसे पर्सन को डेट किया हो, पाइल नंबर 2, कि जो बहुत ब्यूटीफुल हो, जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो। और जब आप इस पर्सन के साथ थे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप सबसे ब्यूटीफुल इंसान के साथ हो, जिसको 10 लोग पाना चाहते हैं, जिससे 10 लोग बात करना चाहते हैं, एंड यू फील दैट ओके मैंने इसको विन किया है या मैंने इस पर्सन को जीता है, आपको ऐसा महसूस हुआ हो। लेकिन मैं आपके अंदर एक चीज़ देख रही हूँ अभी, कहीं ना कहीं आप पास्ट में बहुत पॉजेसिव भी रहे हो। तो इस पर्सन ने आपको एक तो ये सिखाया है, लेट इट गो करना सिखाया है लाइफ में, कि आप किसी भी चीज़ को जब चाहते हो, आप किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हो, तो उसमें पैशन के साथ साथ इमोशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहला आपके बीच इस पर्सन को लेकर जो भी आपका एक सेंस था, जो भी आपको एक अट्रैक्शन फील हुआ, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने बाकी चीज़ों को, बाकी इमोशंस को या बाकी रिलेशनशिप की बाकी चीज़ों को ओवर शेडो कर दिया। वो चीज़ों पर आपका ध्यान गया ही नहीं, एंड यू आर द वन हु was very much focused on the outer side or the appearance of this person। उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहा, जिसकी वजह से at last you feel cheated। आपको ऐसा लगा कि शायद
हर एक सुंदर चीज़ जो दिख रही है वो एक्चुअल में उतनी वर्दी नहीं होती, या हर एक सुंदर चीज़ या हर एक अट्रैक्टिव चीज़ एक प्रिंसिपल ओरिएंटेड हो, लाइफ में एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करे, लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करे, ऐसा नहीं है। आपको ये रियलाइजेशन हुआ है। कहीं ना कहीं चीटिंग आपके साथ डेफिनेटली हुई है, डिसऑनेस्टी आपके साथ रही है। वाई आई एम गेटिंग दिस फॉर पाइल नंबर 2 वेरी स्ट्रांगली दैट ये पर्सन ने आपको ना बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, कुछ ऐसा किया है कैसे मैंने उसको अपनी लाइफ का पूरा होल्ड दे दिया, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशंस नहीं हुई। तो सी आपके लिए क्या इस ब्रेकअप का पर्पस था, क्या आपको भगवान सिखाना चाहते थे, क्यों, क्या ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में आए थे। द रीज़न इज़ दैट पहले ये सिखाना चाह रहे थे कि हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करो, हमेशा अपनी चीज़ों पर थोड़ा सा माइंड भी लगाओ। जैसी चीज़ें फ्लो में चल रही होती हैं वो हमेशा वैसी नहीं होती। ट्राई टू बी मोर ऑब्जर्वेंट टू सिचुएशन, ट्राई टू बी मोर अवेयर रिगार्डिंग योर एनवायरनमेंट टूवर्ड्स द पीपल जिनसे आप मिल रहे हो, कि थोड़ा सा आप उन चीज़ों को लेकर अवेयर रहो, एक लुक एक अपनी तरफ रखो, उन चीज़ों पर ज़्यादा रिसर्च करो, चीज़ों पर ज़्यादा एनालिसिस करो, एकदम से भगवान भरोसे या चीज़ों पर अंधा विश्वास मत करो। ये इस पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रांगली सिखाया, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट कार्ड जो ये बताता है कि येस डेफिनेटली आपको चीट किया गया बहुत बुरे नोट पर। तो आपके अंदर ये सेंस डेवलप हुआ कि नहीं, अगर मैं लाइफ में आगे किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो आई विल बी वेरी कॉशियस, आई विल बी वेरी अवेयर, आई विल होल्ड अ पोजीशन जिसमें मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सके, जिसमें मेरे इमोशंस पर कोई प्ले नहीं कर सके। आपको इस पर्सन ने ये सिखाया। सेकंड, कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे इस रिलेशनशिप में, ये इस पर्सन को खोने से आपको इतना ज़्यादा डर लगता था कि आपको ऐसा लगा कि अगर मैं इस पर्सन को खो दूंगा तो समवेयर मैं तो अपनी हैप्पीनेस ही खो दूंगा। जब आपने इस पर्सन को छोड़ा तो इस पर्सन को लेकर यू वर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो पास्ट में। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ये सिखाया है कि भाई दूसरों से हटकर अपनी वैल्यू को पहचानो, अपनी आइडेंटिटी को खोजो, अपने आप को देखो कि किसी दूसरे इंसान के साथ अगर आप प्यार में हो तो इतने ज़्यादा प्यार में मत पड़ जाओ कि अपनी आइडेंटिटी ही ख़त्म कर दो, अपने आप को ही ख़त्म कर दो। अपनी चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुझसे ही ज़िंदगी शुरू और तुझी पर ही ज़िंदगी ख़त्म मेरी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये सिखाया गया है यूनिवर्स के थ्रू। तीसरी चीज़, जहाँ पर आपने पैशन पर बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर चीज़ों की तरफ एक्सट्रीम तरीके का ध्यान दिया, वहाँ पर भी आपको यूनिवर्स यही सिखा रहे हैं कि कभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, बिकॉज सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपने अपने लाइफ के जितने भी डिसीजंस अभी तक लिए हैं वो पैशन ओरिएंटेड लिए हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स उनमें नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ नहीं सोचा। लेकिन आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप ने आपको ये सिखाया है कि एकदम से चीज़ को देखकर ही उसको पसंद नहीं करते, एकदम से किसी की तरफ, एकदम जो मैग्नेटिक पुल होता है, एकदम जो अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ हम चीज़ों को सोचकर बहुत जल्दी अपने लाइफ के डिसीजंस को नहीं लेते, बल्कि हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ में एक पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ में एक स्लो थिंकिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम डिसीजंस को बहुत फास्ट लेते हैं बिना सोचे समझे तो उसका क्या करते हैं, बैकफायर करते हैं वो हम पर, हमारे ही डिसीजंस हमें बहुत गलत चीज़ें लाइफ में दिखा देते हैं। ये आपको इस पर्सन ने सिखाया है इस रिलेशनशिप में। इसके अलावा आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे आप इस पर्सन को लेकर, लेकिन समवेयर जब बाद में आपको शायद ऐसा पता लगा हो कि या ये पर्सन कहीं और खुश हैं, कहीं और ये अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, जब आपने ऐसा देखा हो तो आपने इस पर्सन को जाने दिया। तो आपको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये सिखाया है, कहीं ना कहीं आपको ये समझाया है इस पर्सन ने कि आप किसी के साथ जब प्यार करो, प्यार में आप पढ़ो तो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी ख़त्म नहीं करना। जब आप अपने आप को वर्थ, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में सिर्फ दिया है इस पर्सन को अपना दिल, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ आपने इस रिलेशनशिप में किया, बट एट द एंड उनकी वैल्यू नहीं हुई क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को पहचानना बंद कर दिया इस रिलेशनशिप में। और यही आपको यूनिवर्स सिखा रहे हैं कि ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ, यू नो, इतना ज़्यादा होल्ड करके चीज़ों को मत चलो कभी भी, बल्कि स्ट्रांग रहो लाइफ में, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दो लाइफ में। रिलेशनशिप्स के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी को सोचो, आप क्या हो खुद में। अगर ये पर्सन कल नहीं है मेरे साथ तो व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी। यूनिवर्स आपको यही सिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये भी बताया जा रहा है कि
हमेशा अपनी लाइफ में जो डिसीजंस है वो बहुत ही बैलेंस के साथ लो, बहुत ही हार्मनी के साथ लो, उसमें पीस होना चाहिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स को देखकर डिसीजंस लो। बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैशन से इन्फ्लुएंस होकर किसी तरीके के डिसीजन मत लो। एंड सी विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड, अगेन दिस इज द कंफर्मेशन कि जब भी आपकी लाइफ में नया प्यार आएगा, पाइल नंबर 2, या जब भी आप किसी की तरफ इस तरीके की फीलिंग्स रखोगे, दिस इज द स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। प्लीज बी अ स्लो मूवर, ट्राई टू बी स्लो इन द रिलेशनशिप, ट्राई टू think multiple times a scenario, a situation, and find the consequences of that thing and then take a decision. तुरंत डिसीजंस आपको लाइफ में नहीं लेने हैं, यही रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है, इस पर्सन ने। नाउ आई विल चेक मोर व्हाट इज द रीज़न, और क्या रीज़न था। ब्रेक थ्रू, चेंज, इंटीग्रेशन, इंटेंसिटी, पॉसिबिलिटीज। पॉइंट नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें देकर गया है। ये जो भी तुम्हारा पर्सन है, डेफिनेटली तुम्हारा कार्मिक या ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस पर्सन के साथ होता है विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। इस पर्सन ने तुम्हें ना बहुत ऊंचा उठा के इतना नीचे पटका, इतना नीचे तुम्हें गिराया कि तुमको ये रियलाइज़ हुआ, नहीं यार, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। मैं पुराने आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस नेम रोहित, या पुरानी ऋचा, या पुराना समीर, या पुरानी गीता, पुराना ललित बन के नहीं रह सकता। आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, ठीक है। मैं पुरानी शालिनी बन के नहीं रह सकती, मैं पुरानी रमा बन के नहीं रह सकती। आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। इस पर्सन ने तुम्हें बहुत चेंज किया है, ओके। पुरानी सुष्मिता बन के मैं नहीं रह सकती, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। तो इस पर्सन ने तुम्हें बहुत स्ट्रांगली चेंज किया है। और सी, यही एक रीज़न था इस पर्सन का तुम्हारी लाइफ में आने का। तुम्हारी लाइफ में जो ये 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये इसी पर्सन की बदौलत है। और यही एक रीज़न था इस ब्रेकअप का, यही एक पर्पस था इस रिलेशनशिप का। पाइल नंबर 2, सी चेंज अगेन। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो तुम्हारे लिए हार्मफुल थे आगे के लिए। अगर तुम उन पैटर्न्स को अपनी लाइफ में आगे भी रखते, पाइल नंबर 2, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देने के सिवा और कुछ नहीं करते। इतने ज़्यादा वो पैटर्न भगवान ने आपके लिए रख दिए आगे जाकर कि आपने उन पैटर्न को जब अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया तो एक के बाद एक हार्ट ब्रेक होना शुरू हुआ। एंड लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ भाई चेंज करना है, ये पुराने सेल्फ के साथ नहीं चलेगा, ये आपको सिखाया गया। नेक्स्ट वी हैव इंटेंसिटी दैट आई ऑलरेडी मेंशन 2 to 3 times in my video for you, pile number 2, कि you have taken your decisions on the behalf of your passion, on the behalf of your that pull, that attraction, but again आपको यही बोला गया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना था, आपको ऐसा नहीं करना आगे, इसलिए ये पर्सन आपको ये चीज़ें सिखा कर गए। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू बैलेंस योर इमोशंस एंड टू बैलेंस योर प्रैक्टिकलिटी, टू बैलेंस योर प्रैक्टिकल साइड, टू बैलेंस योर इमोशनल साइड। ये इस पर्सन ने आपको सिखाया है कि आपको ये सीखना है। आपको ये रिलेशनशिप इसीलिए गया, या उसका पार्ट आपकी लाइफ में इतना ही था कि आप ये जान सको कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आप ओवर इमोशंस दे रहे हो, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो, वो नहीं करना। यू हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस इन योर पर्सनालिटी। यही इस पर्सन का आपकी तरफ एक रीज़न था आने का, यही एक पर्पस था कि ये रिलेशनशिप कुछ टाइम चला और फिर एंड हो गया। यही एक रीज़न था कि भगवान आपको ब्रेकअप से इस तरीके की चीज़ों को सिखाना चाहते थे। एंड यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है चीज़ें सिखाने का, पाइल नंबर 2। हम कभी भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर सकते, तो ये यूनिवर्स का तरीका था आपके लिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। आई होप आपने अपने लेसन्स को सीख लिया और आप लाइफ में आगे बढ़े। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।